नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकेडमिक एक्सपर्ट गौरव पे। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्लेगरिज्म हम किसे कहेंगे, उस पर आपसे बात करूँगा। दोस्तों प्लेगरिज्म मतलब क्या? साधारण शब्दों में अगर हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में इसे साहित्यिक चोरी कहा जाता है ना। प्लेगरिज्म का सीधा साधा मतलब समझिए दोस्तों, आप जब भी कोई भी एकेडमिक वर्क करें, एकेडमिक वर्ल्ड में प्लेगरिज्म का मतलब सीधा साधा ये समझिए कि किसी और की लिखी गई कोई बात, सोची गई कोई बात, किसी और के द्वारा किए गए किसी कार्य के कोई रिजल्ट आदि को हम बिना उसकी अनुमति के या बिना उसके संज्ञान के या फिर बिना एक्चुअल रेफरेंस के जब हम अपने किसी अकादमिक कार्य में प्रयोग करते हैं और उससे फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं या फिर लेते हैं या लेने का कार्य करते हैं, फ़ायदा हो चाहे ना हो, उसे हम प्लेगरिज्म कह सकते हैं। इंग्लिश की बात करूँ तो द एप्रोप्रिएशन ऑफ अदर पर्सन्स आइडियाज, प्रोसेसेस, रिजल्ट्स और वर्ड्स विदाउट गिविंग एप्रोप्रिएट क्रेडिट, यह है प्लेगरिज्म। Plagiarism is the wrongful appropriation and stealing and publication of other authors' language, thoughts, ideas or expressions and the representation of them as one's own original। तो कहने का सार यही है कि किसी दूसरे के कार्य को, चाहे हम लैंग्वेज को बदल कर या उसके विचार को या उसकी आइडियाज़ को या उसके किसी वक्तव्य को अपना बताकर जब हम प्रस्तुत करने की प्रक्रिया करते हैं, क्रिया करते हैं, तो उसे कहा जाता है साहित्यिक चोरी। द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेगरिज्म एज इमोरल एंड ओरिजिनली एज एन आइडियल इमर्ज इन यूरोप इन 18th century, particularly with the romantic movement। तो ये जो प्लेगरिज्म टर्म है या फिर जो कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है, ये नॉर्मली इमर्ज हुआ है यूरोप में 18th सेंचुरी के दौरान रोमांटिक मूवमेंट में। ठीक है। प्लेगरिज्म इज कंसाइडर्ड एकेडमिक डिसऑनेस्टी, ए ब्रीच ऑफ जर्नलिस्टिक एथिक्स। इट इज सब्जेक्ट टू सैंक्शंस लाइक पेनल्टीज, सस्पेंशन एंड इवन एक्सपल्सन। तो भारत में भी दोस्तों कहने का सार यही है कि साहित्यिक चोरी को लेकर कई नियम कानून आदि बन गए हैं, जिसके आधार पर अगर आप अपने मान लीजिए पीएचडी का रिसर्च में इस तरह के कृत्य करते हैं तो आपका पीएचडी की जो डिग्री है वो आपको रद्द हो सकती है, आपको सज़ा का प्रावधान है, आपको जुर्माना का भी प्रावधान है। वो क्या है, कितना है, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। यहाँ पर सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि प्लेगरिज्म होता क्या है। मतलब जब आप काम करेंगे तो कई कमेंट्स मुझे ये आते हैं, क्या मैं खुद के अपने थीसिस का जो मैटर है या कंटेंट है उसके ऊपर रिसर्च आर्टिकल पब्लिश कर सकता हूँ क्या? तो सेल्फ प्लेगरिज्म के दायरे में वो आएगा, कब आएगा? जब आप अपने लिखे हुए अपने ही थीसिस राइटिंग की जो कुछ पॉइंट्स है उसको आप अपनी रिसर्च आर्टिकल में कहीं पब्लिश कराना चाह रहे हो, कोई मैगजीन जर्नल में। जब आप अपने यूनिवर्सिटी, कॉलेज या अपने डिपार्टमेंट में रिटर्न में आप उनसे नहीं ले लेते हैं, एनओसी टाइप कह सकते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, या फिर उनको इन्फॉर्म नहीं कर देते हैं कि हाँ मैं इसे पब्लिश करा रहा हूँ, क्योंकि पीएचडी किए आप है लेकिन वो एक है ना, पूरी कह सकते हैं कि एक विश्वविद्यालय के द्वारा आपको जो उपाधि दी गई है या दी जा रही है या दी जाएगी, उसके अधीन वो कार्य आप कर रहे हैं। किया हुआ कार्य आपका है, काम तो आप ही करेंगे नो डाउट, लेकिन वो कोई स्वतंत्र कार्य नहीं है। अगर आप नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है तो आपको सरकार आपको अच्छी खासी स्कॉलरशिप, फेलोशिप पेमेंट देती है। अगर आप नॉन नेट हैं तो भी आपको यूनिवर्सिटी अच्छी खासी पेमेंट करती है। तो कहीं ना कहीं कार्य तो आप ही कर रहे हैं, लेकिन उस कार्य को करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर रही है, पहली बात। दूसरी बात, वो काम भी आपका है लेकिन किसी के सुपरविजन में है। वो गाइड जो होता है, गाइड के सुपरविजन में, अंदर गाइडेंस ऑफ देम है।
तो सिर्फ गाइड नहीं, वो पूरा डिपार्टमेंट, वो पूरी यूनिवर्सिटी आपकी पीएचडी के लिए लगी है। तो आपको पब्लिश कराने में कोई इशू नहीं है, बस आपको उनको लिखित देना होता है, आपको उनको इन्फॉर्म करना होता है, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप अपने भी किसी आर्टिकल को पब्लिश करना चाहते हो तो वो ये प्रक्रिया करके कीजिएगा, नहीं तो बाद में आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ओके, अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन, द टर्म आइडियाज, प्रोसेसेस, रिजल्ट्स और वर्ड्स, ठीक है। किसी की आइडिया, कोई प्रक्रिया या परिणाम या फिर उसके कोई शब्द को अपना बनाकर रिफर करना प्लेगरिज्म है, सिंपल भाषा में, ठीक है, एकदम सिंपल सी भाषा में। अदर के किसी भी कार्य को अपना बताना। अब जैसे वर्ड्स मतलब क्या, वर्ड्स कॉपिंग मोर देन 4 to 6 कंसेक्यूटिव वर्ड्स, रीअरेंजिंग फ्रेजेस और पैराफ्रेजिंग एक्सटेंसिवली। इसको कहते हैं स्मार्ट चोरी करना, है ना। हम क्या करते हैं, ये मतलब कोई करता क्या है, हम यानी कि एज ए स्कॉलर ही ले लेते हैं, एज ए स्टूडेंट ही ले लेते हैं, ठीक है। होता क्या है कि हम किसी चीज़ को कहीं पढ़ते हैं और उसको अपनी तरीके से, कहते हैं ना, ग्रामेटिकली कहिए या फिर उसको जिस तरह से कहिए, हम उसको रीअरेंज करते हैं, है ना, पैराफ्रेज करते हैं, रीअरेंज कर देते हैं उन चीज़ों को, इधर से का उधर, उधर का नया एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो भाव है, जो उसका जो मीनिंग है, वो वही आता है। तो ये भी प्लेगरिज्म में आता है। हालांकि इस तरह का प्लेगरिज्म को प्रूफ करना थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। आइडियाज, यूजिंग ओरिजिनल इंफॉर्मेशन लर्न फ्रॉम कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशंस, कॉन्फिडेंशियल रिव्यूज एटसेट्रा। ये भी अक्सर हम लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि भैया हम तो वहाँ कॉन्फ्रेंस में गए थे, हम तो वर्कशॉप में गए थे, सेमिनार में गए थे, और वो जो प्रेजेंटर थे, जो एक्सपर्ट थे, उन्होंने बातों बातों में कह दिया, हमें ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। मोस्ट ऑफ देम, जो भी वो बातें कहते हैं, वो बहुत ही सोची समझी, परखी और लिखी जांची, और कह सकते हैं कहीं ना कहीं उनके अपने वर्क के बेस पे वो कहते हैं। तो जब आप इसमें पड़ जाते हैं कि नहीं, वो तो हम ले सकते हैं क्योंकि वो कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो वो भी आप फंस जाइएगा, ठीक है। अब जो अगला है वो है कोई प्रक्रिया, एडॉप्टिंग और यूजिंग रिसर्च मेथड्स डिस्क्राइब बाय अदर इन्वेस्टिगेटर, स्पेशली व्हेन द रिसर्च मेथड इज नॉट कॉमन नॉलेज। कोई भी ऐसी प्रक्रिया जो कि साधारणतः किसी के द्वारा प्रयोग में नहीं किया जा रहा है, और कोई स्पेशली कोई व्यक्ति जो कर रहा है और आपने उसको देखा और आपने खुद के वर्क में भी ला दिया, तो वो भी प्लेगरिज्म में आएगा। रिजल्ट्स, यूजिंग और रिपोर्टिंग डेटा, फिगर्स और टेबल्स दैट रिप्रेजेंट अनदर इन्वेस्टिगेटर्स रिसर्च रिजल्ट्स। किसी दूसरे के रिजल्ट को अपना रिजल्ट बता के भी बिना किसी रेफरेंस के करना प्लेगरिज्म कहा जाता है, ठीक है। तो कॉपी एंड पेस्ट कह सकते हैं सिंपली, अगर करना बिना किसी क्रेडिट के, ये प्लेगरिज्म होता है। तो दोस्तों, मैंने आज आपको प्लेगरिज्म के बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो यूजफुल हुआ होगा। प्लीज़ एक थम्स अप, एक लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर पहली बार आए। तो हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक अच्छे नॉलेज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।